हेलो स्टूडेंट, हाउ टू वी अचीव 590 590 स्कोर को हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर जो 20 डेज की वीडियोस होंगी उसके अंदर मैं आपको इसको सिखाऊंगा कि हम 590 स्कोर को किस तरह से अचीव कर सकते हैं या उसको मेंटेन कर सकते हैं। आज डे 1 है। डे 1 के अंदर हम बात करेंगे गैजेट्स की, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये वीडियोस उन शूटर्स के लिए हैं या उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनका स्कोर 575 पे रुक गया है या 575 प्लस वो मार रहे हैं और उनका स्कोर 590 नहीं लग रहा है, या कभी कभार वो 580 प्लस मार लेते हैं लेकिन रेगुलर उनका जो स्कोर है वो 580 प्लस और 590 के बीच में नहीं आ रहा है। तो वो किस तरह से अपने स्कोर को अचीव कर सकते हैं। हम गैजेट को अगर उपयोग करते हैं तो गैजेट जो है आपके स्कोर को मेंटेन रखता है। मतलब अगर आप विदाउट गैजेट शूटर स्कोर मारता है तो वो कभी कभार रखता है। अगर आपको अपने स्कोर को मेंटेन रखना है तो उसके लिए आपको गैजेट का उपयोग करना ही पड़ता है। गैजेट जो सा है वो आपके स्कोर को एक मेंटेन रखता है कि आप जितना स्कोर मार रहे हो। आज जिस गैजेट की हम बात करेंगे, आज हम आइरिस गैजेट की बात करेंगे। डे 1 है। डे 1 के अंदर हम आइरिस गैजेट की बात करेंगे। मैं 20 डेज के अंदर आपको उन सभी गैजेट के बारे में डीपली बताऊंगा जिनका उपयोग करके आप अपने स्कोर को मेंटेन रख सकते हैं। मैं मेंटेन बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 590 स्कोर एक बार नहीं मारना है। अगर आपको उसको मेंटेन रखना है तो आपको इन सभी गैजेट्स को इस्तेमाल करना आना चाहिए और उनकी खूबियों का पता होना चाहिए। देखिए, जो आइरिस है, अगर हम आइरिस का उपयोग करते हैं तो आपका जो स्कोर है, जो अगर आप 575 मार रहे हैं तो आप उसको इजीली 585 प्लस लेके जा सकते हैं और थोड़ी सी प्रैक्टिस से वो 590 के बीच में आपका स्कोर है जो सा वो लगना स्टार्ट हो जाता है। आइरिस आपके स्कोर को मेंटेन करता है। बहुत सारे शूटरों के अंदर या ज़्यादातर शूटरों के अंदर ये भावना है कि भाई हम बिना इसके भी स्कोर को मार सकते हैं। भाई, आप बिना इसके स्कोर को कभी कभार मार सकते हैं। अगर आपको रोज मारना है या आपने उस स्कोर को मेंटेन रखना है तो आपको इसको उपयोग करना ही पड़ेगा। ज़्यादातर शूटर ने इसको उपयोग किया होता है लेकिन वो उसको उतार के रख देते हैं, नहीं जी इसके बिना भी हम मार देंगे। होता क्या है कि ये आइरिस है जो सा वो आपको एक यूनिफॉर्म में लेके आता है, यानी कि आपको मेंटेन रखता है। अगर आपको सही जगह पे आप उसमें खड़े होंगे और सही प्लेसमेंट पे होंगे तभी आपको जो है वो पुली है जो सी वो नजर आती है और आप तब जाके उसके ऊपर अगर शॉट चलाते हैं तो वो सही जाएगा। अगर आप हल्का सा भी इधर या उधर होते हैं तो आपको वो आइरिस है जो सा वो बता देता है, ऑटोमेटिकली आपको पता लगता है कि आपकी जो सी लाइन अलाइनमेंट है वो चेंज हो गई है। क्योंकि 90% जो काम है वो शूटिंग के अंदर लाइन अलाइनमेंट का ही है। जब लाइन अलाइनमेंट आप हल्का सा भी इधर या उधर होंगे तो वो आइरिस से जब आप देखते हैं तो उससे पता लग जाता है कि आप लेफ्ट में हैं कि राइट में हैं। तो वो हल्का सा भी लेफ्ट और राइट आपका 9.9 है जो सा लगता है। अगर आप सही जगह पे प्लेस होंगे तो वो बिल्कुल सही दिखेगा आपको और जो शॉट है वो लगातार 10 यानी कि 10x लगते रहेंगे। शूटर प्रॉब्लम कहाँ आती है कि उसको मेंटेन नहीं रख पाते। वो सोचते हैं कि भाई इससे हम बंध गए हैं, हम मतलब इससे एक फाउंडेशन सी आ गई है जिसके कारण वो उसको उतार के रख देते हैं, जबकि ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप आइरिस का सही तरीके से उपयोग करेंगे तो वो आपके जो स्कोर को है 580 से नीचे कभी भी आने नहीं देगा। वो आपके स्कोर को मेंटेन रखेगा। आपका स्कोर है जो सा 580 प्लस यानी कि 90 तक आप इजीली उसमें मार सकते हैं, इजीली जिसको बोलते हैं। तो आइरिस को किस प्रकार से हमने उपयोग करना है या उसमें हमें किस प्रकार से दिखता है, या लेफ्ट और राइट जो मैंने भी बताया है आपको कि लाइन अलाइनमेंट में नहीं आ पाएंगे तो वो कैसे आपको बताता है, उसके बारे में हम डे 2 में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम गैजेट जो मैंने बताया है आपको आइरिस का, आज उसकी जो इंट्रोडक्शन दी है कि उसका क्या काम है, किस प्रकार से वो आपको मतलब मेंटेन रखता है और वो क्यों नेसेसिटी है। अगर आप आइरिस का उपयोग नहीं करते तो आप कभी कभी ही 580 प्लस मार रहे हैं और
580 प्लस में भी आप ये लेके चलिए कि 581, 82, 83, 84 यहाँ तक। अगर आपको 85 प्लस मारना है तो आपको आईरिस का उपयोग करना ही पड़ेगा। मैं एक आधे बार के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मेंटेन रखने के लिए कि एवरीडे, तो आपको उसका उपयोग करना ही पड़ेगा। वो इजीली स्मूथली जो है आपका स्कोर लग जाएगा, उसमें वेरिएशन नहीं आएगी, वो एक जगह और एक जैसे कार्ड उसके अंदर आएंगे। तो उसको हमने किस प्रकार से उपयोग करना है और कैसे हमें पता लगेगा कि इसको कैसे देखना है इसमें से, तो उसके बारे में हम डे 2 के अंदर कल बात करेंगे। तो आज डे 1 के लिए इतना ही। थैंक यू।